कड़वा सच बताता हूं आपको, क्या हिंदी मीडियम से भी टॉपर निकलते हैं? मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स बता दो जो हिंदी मीडियम से थे और उन्होंने टॉप किया हो। हिंदी मीडियम के बच्चे टॉप करते हैं। कड़वा सच बताता हूं आपको, क्या हिंदी मीडियम से भी टॉपर निकलते हैं? जो बच्चा हिंदी माध्यम में है, हिंदी मीडियम में जेई की तैयारी कर रहा है, उनके मन में सबसे पहला एक ही सवाल आता है कि सर मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स बता दो जो हिंदी मीडियम से थे, हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने टॉप किया हो। ऐसा है बच्चों, ऐसा है, वो भी जेई एडवांस के अंदर ही बता देता हूं। डुंगरा राम चौधरी, हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने 2002 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए थे। हिंदी मीडियम के बच्चे टॉप करते हैं, बस चाहिए तो लगन, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति। देखो बच्चों, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूं कि हिंदी मीडियम का बच्चा क्यों नहीं कर पाता है ना। अगर हमने इसका कारण ढूंढ लिया तो क्यों कर पाता है वो अपने आप जवाब मिल जाएगा। हिंदी मीडियम का बच्चा अपने आप में यह सोच लेता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरे बस की बात नहीं है कुछ भी। पर क्यों सोचते हो? जब एग्जाम तुम्हें लिखना है, लैंग्वेज, देखिए हिंदी और इंग्लिश ये सिर्फ एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज कभी भी बाधा नहीं बनती आपका कोई भी एग्जाम क्रैक करने में। आप समझो, आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि हिंदी मीडियम से टॉपर निकल सकते हैं, बस उनमें जो कमी है वो आत्मविश्वास की है। उन्होंने ये मान लिया है कि यार मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मैं तो वैसे ही पीछे हूं, हम हिंदी मीडियम वाले तो वैसे भी पीछे ही रहते हैं। या हम खुद ही जब सामने इंग्लिश मीडियम के बच्चे को देख लेते हैं तो दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं, अरे इंग्लिश मीडियम से ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट होगा। गलत। मैंने ना जाने कितने मेरे इस टीचिंग करियर में ऐसे बच्चे देखे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम को तो अड़ने भी नहीं देते, अपने बगल में अड़ने भी नहीं देते, कह रहे चल चल। क्योंकि सारा तो खेल ब्रेन का है ना भाई। ब्रेन को है ना, ब्रेन को कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। आप समझो, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि फलाने फलाने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है और एक आवेश है, वो आवेश उस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है लंबवत, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट है कि यार उस आवेश पर एक बल लगेगा, कि गतिमान आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो उस पर एक बल आता है, चुंबकीय बल QV20। इसमें लैंग्वेज का क्या मैटर है बताओ मुझे, तुम कॉमन सेंस लगाओ। या मैंने बोला एक कार है जो सीधी सड़क पर चल रही है, इंग्लिश में लिखा आएगा एक कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें इंग्लिश और हिंदी का क्या रोल है? दिमाग में पिक्चर दोनों के एक साथ बनी होगी, एक जैसी बनी होगी कि यार एक कार है जो सीधी सड़क पे चल रही है, एक कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बात खत्म। सरल रेखा में एक कार चल रही है, खत्म हो गई ना भाई बात। अब जो मेन मैटर करेगा ना वो है आपका नॉलेज, वो है आपका कॉन्सेप्ट। बच्चों, मैं आज इसी के बारे में आपसे बोलने आया हूं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, देखिए अब जो टाइम है ना बेटा, अब वो टाइम है जब जागने का वक्त है, अब जाग जाओ। कारण है क्योंकि यार हमें देने हैं जेई मेन का परीक्षा। 2025 जनवरी अटेम्प्ट फोड़ना है, ये मामला सेट है, इसमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना। दिमाग में एक चीज तो पहले फिक्स करो, तुम्हारे दिमाग में यही लाइन कंफ्यूज कर रही है कि यार मैं कहीं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं। अरे पहले इसमें तो विश्वास दिखाओ कि यस मुझे तो करना है। अब उस करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या तरीके हैं, वो मुझे फॉलो करने हैं, वो फॉलो कर लीजिए। जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है, बिल्कुल करनी है, आपको एग्जाम्स देने हैं, आपको टेस्ट देने हैं, बहुत सारे टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। फाइनल मैच खेलने से पहले बहुत सारे प्रैक्टिस मैच, बहुत सारे अभ्यास मैच आपको खेलने पड़ेंगे, फिर सेमीफाइनल खेलना पड़ता है, तब जाके हमें फाइनल खेलना है। तो वो सेमीफाइनल मैच के बारे में मैं बात करूंगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। क्लियर है? समझ गए? तो आपके दिमाग में से ये बात तो बिल्कुल निकाल दो कि यार हिंदी मीडियम के बच्चे टॉप नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं हिंदी मीडियम का बच्चा टॉप कर जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक मेन डिफरेंस बताता हूं कि एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में क्या फर्क है। मैंने देखा है पर्सनली, एवरेज बच्चे का दिमाग भी वही, टॉपर बच्चे का भी दिमाग वही, वजन में बात कर रहा हूं।
ऐसा क्या है जो उसको टॉपर बनाता है और एक एवरेज को एवरेज औसतन बच्चा? वो है प्रैक्टिस। देखिए, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है। ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या यूं बोल दीजिए जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो जो टॉपर बच्चा होता है यार, वो बहुत ज्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस करता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है, टेस्ट देता है, मॉक टेस्ट देता है, बहुत सारे मॉक टेस्ट देता है। जबकि एक एवरेज बच्चा क्या करने में लगा रहेगा? एक एवरेज बच्चा पूरा थ्योरी सिलेबस कंप्लीट कर लूं, सिलेबस तो टॉपर भी कंप्लीट करता है, लेकिन वो अपना सिलेबस 3 महीने पहले ही कंप्लीट करके बैठ जाता है। और वो 3 महीने पहले कंप्लीट करने के बाद उसके दिमाग में फिक्स है अब अगले 3 महीने मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा और मैं एग्जाम पे एग्जाम दूंगा, मैं मॉक टेस्ट दूंगा और हर मॉक टेस्ट को एक साथ बैठकर दूंगा और उस टाइम पर दूंगा जिस टाइम पर मेरा एग्जाम होता है। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 3 घंटे लगातार बैठूंगा। सपोज दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक मेरा जेईई मेन में एग्जाम होगा, तो मैं दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक लगातार बैठूंगा और मैं ये मॉक टेस्ट दूंगा और हर दूसरे दिन दूंगा, हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट दूंगा। अगले 3 महीने में कम से कम 50-60 टेस्ट दे डालूंगा। ये उसकी सोच है, ये उसकी सोच है। और एक एवरेज बच्चा, और यार ये तो थ्योरी याद हो जाए बस, थ्योरी याद हो जाए बस। अरे F बराबर है में एक वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा बाय आर, अल्फा की वैल्यू 2 पाई रख दीजिए, 2 पाई अपॉन 4 पाई 2 कर जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। रट लिया? अब ये रट तो तूने लिया, लेकिन सवाल डायरेक्ट नहीं ना आएगा, सवाल तो घुमा हुआ आएगा। सवाल हो सकता है तेरे को दो लूप दे दे, एक ऐसा दे दे और एक ऐसा दे दे, दोनों को एक ही केंद्र पर रख दे। मैं थोड़ा सा फिजिक्स की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। अब आपसे पूछेंगे बताओ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या? केंद्र पर दोनों का केंद्र सेम है, I1 I2 अलग अलग दे देंगे या I सेम दे देंगे, करंट त्रिज्या सेम दे देंगे। अब इसमें बहुत वैरायटी बनती है और ये तो एक छोटा सा एक नमूना है, इसी चैप्टर में ना जाने कितने सवाल बना देंगे। अब आपने फॉर्मूला याद किया है, आपने थ्योरी रटी है, लेकिन कॉन्सेप्ट या जब थोड़ा सा चेंज होता है तो आप क्यों नहीं कर पाते सवाल? क्योंकि यार एग्जाम में, या यूं बोल दीजिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी थी, इसलिए एग्जाम में आपसे सवाल नहीं बने। बस वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं बात करने आया हूं बच्चों। आपको देखिए, मैं अभी क्या बोल रहा था, एक टॉपर बच्चा 3 महीने पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका होता है और वो उन 3 महीनों में एग्जाम से पहले वो मॉक टेस्ट देता है और रिवीजन करता है। आप क्या करते हो? आप मॉक टेस्ट नहीं देते, आप थ्योरी थ्योरी थ्योरी, सूत्र याद कर लो, सूत्र याद कर लो, थ्योरी याद कर लो। क्या सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है और वह त्रिभुज के सदिश योग नियम की पालना भी करती है। अब ये रट तो लिया तूने, इसका सेंस पता है क्या? कैसे यूज करना है पता है क्या? 2 सदिशों को जोड़ना आता है क्या? परिभाषा से क्या कर लोगे? और लैंग्वेज तो मैटर ही नहीं करती, इसी परिभाषा को इंग्लिश मीडियम वाले रट लेंगे, लेकिन जो एग्जाम करेक्ट करवाएगा वो आपका कॉन्सेप्ट करवाएगा। और यही कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस से, यही कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है मॉक टेस्ट से। आप मॉक टेस्ट दीजिए बच्चों, क्लियर है? तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस मुझे लगता है ना पर्सनली, कि यार जो टॉपर है वो 3 महीने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट बैठ गया, 4 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करके बैठ गया, वो रिवीजन कर रहा है, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा है। हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं करता, या यूं बोल दीजिए एवरेज बच्चा, हिंदी मीडियम नहीं बोलूंगा इसमें, एक एवरेज बच्चा बोलूंगा, है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम से भी तो टॉपर निकलते, वो टॉपर की तो हैबिट ही ये होती है ना, फिर टॉपर की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती। एक एवरेज बच्चा यही करता है। अच्छा, और वो देखो एग्जाम तो देता है, मॉक टेस्ट देता है, उसके साथ साथ और क्या करता है वो मैं बताऊं? वो मॉक टेस्ट जब दे रहा होता है ना तो वो फील लेता है कि मैं रियल वाला एग्जाम दे रहा हूं। क्योंकि आप जेईई मेन का दे रहे हो तो जेईई मेन लेवल का टेस्ट आपको मिल गया, तो टेस्ट में तो कोई बुराई नहीं है, यानी कि लेवल तो आपको जेईई मेन का मिल गया। अब वो फील करता है कि यार 3 से 6 मेरा एग्जाम होगा, 3 से 6 ही मैं एग्जाम बैठ के दे रहा हूँ, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ, और प्रॉपर तरीके से जैसे एग्जाम में, नो चीटिंग कुछ नहीं, जैसा रियल एग्जाम देना है वैसे वो फील करता है। और एक टेस्ट नहीं, लगातार ऐसे 40 टेस्ट, 30 टेस्ट, 25 टेस्ट, 20 टेस्ट ऐसे देता है वो। तब जब वो फाइनल एग्जाम में बैठता है ना, उसको पता है क्या लगता है? अरे पिछले 25 टेस्ट से तो मैं यही कर रहा हूँ,
ये नया 26वां टेस्ट कौन सा नया है मेरे लिए, भाई उसके लिए वो नया नहीं लगता, उसको लगता है 25 के बाद 26वां टेस्ट है ये मेरा। दिस इज द मेन डिफरेंस कि वो टॉपर है। तो बच्चों अगर आप समझो इस चीज को, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आप नॉलेज लीजिए, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए और कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करिए कि यार ये सवाल मेरे से गलत हुआ, किस वजह से हुआ। एक तो ये कि सवाल आता था बस मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया जल्दीबाजी में, दूसरा मैंने सवाल ही गलत पढ़ लिया, तीसरा यार ये सवाल का कॉन्सेप्ट मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो जाके उसको पढ़ लो, फिर उस सवाल को दोबारा अटेम्प्ट करो। एनालिसिस बहुत जरूरी है हर टेस्ट का। देखिए आप 20 टेस्ट दोगे, 20 टेस्ट में मैं कह रहा हूँ आपको 60-70 गलतियां मिल गई, मान लो कुल मिला के हर टेस्ट में 2-3 गलतियां नई है ना, 2-3 नई गलतियां, वो 60 गलतियां आप सीख जाओगे, तो यार वो 60 गलतियां तो एटलीस्ट आप फाइनल एग्जाम में गलत या रिपीट नहीं करोगे। तो एरर के चांसेस, एरर जीरो नहीं की जा सकती परंतु एरर कम की जा सकती है, अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हो बच्चों आप। ठीक है, तो मैं यही बोलने आया हूं कि टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे आपका उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन का चांस होगा और आपकी जो रैंक है ना वो धीरे धीरे टॉपर्स में शामिल होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बस यही बोलना था मेरे को। टेस्ट देते रहिए, पढ़ाई करते रहिएगा, मिलते हैं, बाय बाय।